Yes, students, I am going to read A Girl with a Basket. A Girl with a Basket, William C. Douglas. About the author. William C. Douglas, a judge of the Supreme Court of United States of America, visited India in 1950. During his visit, he happened to travel from New Delhi to Ranikhet, a hill station in the Himalayas. He was a realist and supporter of labor. He also loved self-respect and self-confidence. He was fascinated and charmed with the natural beauty of India. A Girl with a Basket is one of his famous essays. About the lesson, A Girl with a Basket has been written by William C. Douglas, who came to India after the partition of the country in 1950. At that time, India was full of refugees who were driven away by the communal fanaticism of Pakistan. He had a unique experience at one of the railway stations. Many refugee children were selling small articles like baskets and fans. He was impressed with a little girl of 9 years. This essay is the recollection of his valuable experiences. प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये लेसन हमारे सामने है जिसका नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट। अ गर्ल के माने होते हैं एक लड़की, विद अ बास्केट यानी बास्केट के साथ, अ गर्ल विद अ बास्केट। और इसके राइटर जो हैं यानी एसाइस्ट हैं, मजमून निगार, वो हैं विलियम सी डॉगलस। ओके, अब आप इसमें देखेंगे विलियम सी डॉगलस, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो विलियम सी डॉगलस हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए के जज रहे हैं, ठीक है। और वो भारत आए थे 1950 में। ड्यूरिंग हिज विजिट यानी अपनी विजिट के दौरान, विजिट के माने होते हैं जियारत करना, विजिट के माने होते हैं कहीं जाना। तो ड्यूरिंग हिज विजिट, ड्यूरिंग के माने दरमियान के होते हैं, हिज विजिट के माने अपनी विजिट के दरमियान, ही हैपेंड, हैपन के माने होते हैं इत्तेफाक होना, टू ट्रेवल के माने सफर करने का, फ्रॉम न्यू दिल्ली नई दिल्ली से, टू रानीखेत यानी रानीखेत तक। और रानीखेत क्या है? ये आ हिल स्टेशन। देखिए स्टे के माने होते हैं रुकना, कयाम करना, उसी से नाउन बना है स्टेशन यानी कयाम गाह। और वो कयाम गाह जो हिल पर हो यानी पहाड़ी पर हो उसको हिल स्टेशन कहते हैं। जैसे जैसे मसूरी है या नैनीताल है। तो हिल स्टेशन इन द हिमालयाज। ही वॉज अ रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। ही वॉज वो था, वो थे रियलिस्ट, रियल के माने हकीकत के होते हैं और रियलिस्ट के माने होते हैं वाकया निगार यानी हकीकत पसंद, जो देख रहे वो बयान कर रहे थे। एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, लेबर के माने मेहनत के होते हैं, सपोर्टर के माने हामी यानी वो मेहनत के हामी थे और मेहनत को पसंद करने वाले थे। ही ऑल्सो लव्ड, ऑल्सो के माने भी के होते हैं, लव्ड के माने पसंद करते थे, सेल्फ रेस्पेक्ट के माने यानी इज्जत नफ्स, सेल्फ के माने होते हैं खुद के होते हैं और रेस्पेक्ट के माने इज्जत के होते हैं। तो सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को पसंद करते थे। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। ही वॉज फैसिनेटेड, देखिए फैसिनेट के माने होते हैं यानी कि मुतासिर होना या अट्रैक्ट होना, वो मुतासिर थे, एंड चार्म्ड और बहुत ज्यादा वो मशहूर हुए, विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, भारत की फितरी और कुदरती खूबसूरती से वह बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। अ गर्ल विद अ बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस एसेज। ये जो एसे है अ गर्ल विद अ बास्केट, तो ये उनके मशहूर मज़ामीन में से एक मशहूर एसे है। एसे का नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट, ठीक है। ये तो हम लोगों का अबाउट द ऑथर हुआ। ऑथर के माने होते राइटर,
यानी अगर आपसे मुसन्निफ के बारे में, विलियम सी डॉगलस के बारे में कुछ पूछा जाए तो आप ये पॉइंट्स बता सकते हैं। इसके बाद है अबाउट द लेसन, यानी लेसन के बारे में, यानी अ गर्ल विद अ बास्केट जो लेसन है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया जा रहा। पहले अ गर्ल विद अ बास्केट हैज बीन रिटन बाय विलियम सी डॉगलस, ये लेसन विलियम सी डॉगलस के जरिए लिखा गया है। हु केम टू इंडिया, जो भारत आए, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, आफ्टर के माने बाद, पार्टीशन के माने तकसीम और कंट्री के माने मुल्क, यानी मुल्क की तकसीम के बाद। और कब आए? इन 1950, 1950 में वो भारत आए, ठीक है। एट दैट टाइम, उस वक्त, इंडिया वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज, यानी इंडिया के माने भारत, वॉज माने था, फुल के माने भरा हुआ, रिफ्यूज के माने होते हैं पनाह लेना, और उसी से नाउन बना है रिफ्यूजी, यानी पनाह लेने वाला, शरणार्थी कहते हैं हिंदी में, और रिफ्यूजीज के माने पनाह गुज़ीर। मतलब ये हुआ कि उस वक्त जब भारत की तकसीम हुई है तो इंडिया वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज, हिंदुस्तान पनाह गुज़ीरों से भरा हुआ था। और वो कैसे यहाँ पनाह उन्होंने ली? हु वर ड्रिवन अवे, यानी कि जिन्हें भगा दिया गया था या जो मजबूर हो गए थे बाय द कम्युनल फैनेटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो फिरका वारियत पर मबनी तासुब था, फिरका वारियत पर मबनी तासुब की बुनियाद पर की वजह से वो वहां से भाग आए और हिंदुस्तान में उन्होंने रिफ्यूज ले लिया, यानी पनाह ले ली। He had a unique experience at one of the railway stations. He had a unique experience. यूनिक के माने होते हैं निराला, अनोखा, और एक्सपीरियंस के माने होते हैं तजुर्बा, यानी उनको एक अनोखा तजुर्बा हुआ। एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशनों में से एक रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशनों में से एक रेलवे स्टेशन पर उन्हें अनोखा तजुर्बा हुआ। मेनी रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स, मेनी रिफ्यूजी चिल्ड्रेन यानी बहुत से रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, यानी कि जो पनाह गुज़ी बच्चे थे, वर्ड सेलिंग वो बेच रहे थे, स्मॉल आर्टिकल्स यानी छोटे छोटे सामान। आर्टिकल के माने होते हैं सामान, और आर्टिकल के माने मज़ामीन के भी होते हैं, आर्टिकल के माने सामान के होते हैं। तो मेनी रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, बहुत से पनाह गुज़ी बच्चे, वर्ड सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स, छोटे छोटे सामान बेच रहे थे। लाइक बास्केट्स एंड फैंस, जैसे टोकरियां एंड फैंस और पंखे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 years, ही वॉज इम्प्रेस यानी कि वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, विद अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 years, एक 9 साल की छोटी बच्ची से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। क्या हुए? बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। दिस एसे इज द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस, तो ये जो एसे है ये रिकलेक्शन है, यानी कि गोया के एक तरह से फिर से उन्होंने अपनी यादों को, तजुर्बात को फिर से कलमबंद किया है, जो उन्होंने वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस थे, उनके बेशकीमत तजुर्बात थे।